Hi class 6, good morning all of you. Beta, today I am here to discuss about exercise 2.5 class. Class exercise 2.5. Class, your first question is using properties of multiplication. Class multiplication की properties. Class 6. In exercise 2.5, your first question is beta, using properties of multiplication. It means class, हमको multiplication के properties use करके find करना है. जैसे क्लास मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मैंने बोला कि 25 को 98 से मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक क्लास ध्यान से लिखिएगा बेटा, 25 को 98 से मल्टीप्लाई करना है क्लास. तो बेटा 25 को 98 से क्लास अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना क्लास, ये तो टाइम टेकिंग. लेकिन क्लास अगर हम इसको प्रॉपर्टीज का यूज करें बेटा, किसका यूज करें क्लास, प्रॉपर्टीज का, तो कैसे होगा देखिए. 25 का 25 क्लास हो गया. ठीक है बेटा, 98 को हम लोग क्या ले सकते हैं क्लास, 98 किसके पास है क्लास, 98 किसके पास है, 100 के पास है. किसके पास है बेटा, 100 से. और क्लास हमें पता है कि अगर हम किसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्लास, तो 100 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, इजी वे है क्लास. ठीक है, तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्लास, 100 माइनस 2. अब क्लास देखो बेटा, जो 25 है उसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्लास. 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से. तो क्लास 100 में मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगेगा और ना ही 2 में, इजी वे है क्लास. इसी को बेटा अब देखिए, अब क्लास ब्रैकेट के बाद 25 है ना, तो क्लास 25 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 100 में भी होगा. और सिंबल क्या लगा है, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा. ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्लास कितना होगा, माइनस और 25 टू जा 25 टू जा. ठीक है, अब क्या देखिए, 25 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और यहाँ पे क्लास कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा 50. तो क्लास 2500 में से अगर हम 50 को माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा हमारे पास, 2450. और क्लास यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर. अब बेटा देखो, अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तब भी रिजल्ट कितना आना है, इतना ही आएगा बेटा. ठीक है, तो क्लास इसी को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So class, this is the your example how we can use properties of multiplication to find the product of the numbers. Okay. So class, ये बेटा इंट्रोडक्शन है क्लास. पीडीएफ में क्लास मैंने आपका सॉल्व करके भेजा है बेटा 2.5 का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास आपके पीडीएफ में सॉल्व है. ठीक है, अब क्लास देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं. क्लास कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्लास क्वेश्चन आते हैं ग्रुपिंग के हेल्प से मल्टीप्लिकेशन कीजिए. क्लास किसकी हेल्प से बेटा, ग्रुपिंग के हेल्प से क्लास. तो देखिए बेटा ग्रुपिंग कैसे होगा, ग्रुपिंग बेटा ग्रुपिंग कैसे होगा बेटा. देखिए जैसे क्लास मैंने कोई नंबर लिखा 3 इंटू 125 इंटू 2 इंटू 4. ठीक क्लास, मैंने लिख दिया इतना. ठीक, अब क्लास इसको ग्रुपिंग में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो क्लास ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई करने का मतलब बेटा जिससे मल्टीप्लिकेशन इजी हो, जिसमें 100 के टर्म्स आ जाए. जैसे 125 है, अगर हम 125 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्लास तो कितना आ जाएगा, इजी है ना. 4 5 20, 4 2 8 टू 10 कितना आ जाएगा 500. तो क्लास आप 500 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000. तो क्लास कितना हो जाएगा, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे देखिए, 125 उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 2 6. तो क्लास कितना आ गया 500 और 6, तो 6 5 30. तो 6 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए
कितना है 3000। तो क्लास इसी को बोलते हैं बेटा ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ग्रुपिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। क्लास एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग, आपके बुक का एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ये देखिए क्या है 4 × 357 × 25, ठीक है। ये क्लास क्वेश्चन हो गया 4 × 357 × 25। तो क्लास ग्रुपिंग कैसे करेंगे, अपने 357 में 4 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा आएगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो लेकिन अगर हम 25 से 4 का करेंगे तो डायरेक्ट 100 आ जाएगा। तो पहले क्या लिखोगे 4 और 25 को, तो 25 × 4 × 357, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए 25 हो गया 100, सबसे इजी। और क्लास 100 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर में क्या होता है, इजी होता है। तो कितना आ जाएगा 35700, जितना जीरो है उतना जीरो इस नंबर के आगे लग जाएगा बेटा। इसी को हम बोलते हैं क्लास ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ओके क्लास, अब क्लास 4 तो आपको क्लास मैंने वीडियो में सॉल्व कर दिया। आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास ए आपका दिया हुआ है 4355 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आपको फिल करना है। और आरएचएस में दिया है 365 × 4355। तो क्लास से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो बेटा बहुत इजी है, देखिए क्लास मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि एलएचएस और आरएचएस हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे क्लास, इक्वल टू के लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड आरएचएस क्लास, ठीक है। अब क्लास देखिए 4355 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो क्लास देखो यहाँ पे 4355 ना मल्टीप्लाई कितने से हुआ है 365 से सॉरी क्लास मल्टीप्लाई कितने से हुआ है 365 से। तो क्लास यहाँ भी क्या हो जाएगा 365, तभी हमारे एलएचएस और आरएचएस क्या होगा, इक्वल होगा बेटा, ठीक है। क्लास आंसर हो गया। सेकंड पे आइए क्लास बी कह रहा है 10 × 100 इंटू, आपको फिलअप करना है वैल्यू और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 1 लाख, ठीक क्लास। 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे 1 लाख में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, और क्लास आपके आरएचएस में कितने जीरो हैं 1 2 3, तो कितने जीरो और चाहिए 2 जीरो ना, तो 2 जीरो और चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे 2 जीरो किसमें होता है 100 में होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लास यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब ए वैल्यू और ए वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गई क्लास। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी क्या कह रहा है बेटा 835 × 98 प्लस 2 × 835, ठीक है। और क्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपको फिलअप करना है और यहाँ पे दे दिया है 98 + 2, ठीक है। क्लास देखिए कितना है चाहिए बेटा, कुछ नहीं करना है क्लास। देखिए 835 × 98 यहाँ पे भी है और 835 × 2 यहाँ पे। तो क्लास दोनों में कॉमन क्या है 835, क्लास दोनों में कॉमन क्या होगा 835 कॉमन हो। तो क्लास हम इन दोनों में कुछ नहीं किया बेटा, 835 को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्लास हम 835 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक 98 बचेगा, ये तो कॉमन आ गया बाहर आ गया, और 2 ये भी बाहर आ गया, तो 98 + 2 बचेगा। तो यहाँ पर 98 + 2 दिया है, मिसिंग क्या है, क्या मिस कर रहा है 835। तो क्लास यहाँ पे क्या आ जाएगा 835। ये क्लास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, मैंने कल एक्सप्लेन किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन बीच में सिंबल किसका है प्लस। तो क्लास अगर प्लस और माइनस का हो और कोई नंबर कॉमन हो तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गया 835।
अब क्लास इसको आप लोग ऐसे आगे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको टाइप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, रीड क्वेश्चन नंबर 6 इन योर बुक। बेटा आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को रीड किया कीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि डीलर परचेज 99 एलसीडी। क्लास कितने? 99 एलसीडी सेट्स। तो क्लास कितने एलसीडी है बेटा? एलसीडी कितने हैं? नंबर ऑफ एलसीडी 99 सेट्स, ठीक क्लास 99 सेट्स। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच सेट, कॉस्ट ऑफ ईच सेट कितना है? ₹32,650। अब पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो क्लास ये तो वही वाली बात होगी ना। अब बेटा देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ एलसीडी कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ एलसीडी कितने हैं? 99। और कह रहा है कि एक एलसीडी का दाम कितना है? 32,650। बेटा जो लिखा रहता है ना कॉस्ट ऑफ ईच सेट, ईच का मतलब एक का दाम, एक का दाम कितना है? और उसके पास है कितने? 99। तो क्लास अगर एक का इतना, इसे क्लास ऐसे समझिए, अगर हम दुकान पे एक टीवी ले लेते हैं और उस टीवी का कॉस्ट हो 20,000, ठीक है, और मुझे 3 टीवी लेना है। कितने टीवी लेने होगा? 3 टीवी। तो क्या करोगे? तो 3 टीवी का क्लास प्राइस कितना हो जाएगा? 60,000। 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, ठीक है। तो क्लास ऐसे यहाँ पे 99 सेट्स है और एक का दाम कितना है? 32,650। तो क्लास टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 32,650 मल्टीप्लाई में 99, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मालूम हो जाएगा। तो क्लास इस अब क्लास देखो बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अब क्लास 99 किसके पास में है? 100 के पास में है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 क्लास लिख सकते हैं कि नहीं? 100 माइनस 1। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा? 32,615 माइनस 32,615 कैसे आया? अब बेटा इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 100 में, तो ये वैल्यू आएगी। और जब 1 में होगा तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और जब 1 में होगा तो सेम नंबर आ जाएगा। अब बेटा इनको माइनस करना है, तो 32,615 में से 00 में से 32,615 माइनस करो। 32,615 क्लास कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9 में से 7 जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा? 4, एक कर लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ 0, 10 में से 2 जो गया 8, यहाँ पे कितना जाएगा? 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो क्लास कितना आ गया? 3 2 2 8 8 5। तो क्लास हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 2 8 8 5। क्लास कितना उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 888 है क्लास, 888 रुपीज में आएगा, ठीक है। अपना देखो एक का दाम कितना है? 32,615। तो क्लास 99 का मतलब रेट कितना हो जाएगा? क्लास कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 32,28,885 क्लास, ठीक है। ये बता आपका क्या हो गया? आंसर हो गया क्लास, ठीक है। क्लास को आप नोट कर लीजिए। सो क्लास 6 बेटा योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 7 8 9, ठीक है बेटा, फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। ओके बेटा, ठीक है क्लास। आप लोग 7 8 9 क्वेश्चन नंबर क्या कीजिएगा होमवर्क में। अब क्लास आते हैं 2.6 में। 2.6 क्या बेटा? डिवीजन है क्लास। क्लास
2.6 है बेटा डिवीजन, एक्सरसाइज 2.6 आपका है बेटा डिवीजन करना है क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.6 बेटा, ठीक है। ओपन योर एक्सरसाइज 2.6, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स एंड चेक योर आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन। अपना देखिए आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको डिवीजन भी फाइंड करना है और चेक भी करना है क्लास, ठीक है। तो चलिए क्लास देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2436 डिवाइड बाय 7। चलिए क्लास इसको डिवाइड करते हैं बेटा 7 से, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करते हैं क्लास किसको, 2436 को। तो क्लास 7 3 है 21, कितना आ गया 3 0। अब क्लास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। 7 4 जा 28, कितना आएगा 0, यहाँ 5 आएगा और 6, 7 8 जा 56। तो क्लास देखिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं क्लास, डिविडेंड। बेटा जो बीच में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये हमारा क्या है रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं क्वोशेंट। क्लास कंफ्यूज मत होइएगा। और जो बीच में है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे क्लास, डिविडेंड। तो हम लोग के पास एक फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू, अब देखो बेटा इसका आंसर 348 आ गया ना, तो डिविडेंड 0 आ गया। अब तो उसके आगे डिवाइड होगा नहीं, तो बस एक फार्मूला होता है बेटा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब क्लास डिविडेंड की वैल्यू कौन सी होती है, जो बीच में लिखी हो, जिसको हमको डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्लास देखिए मैंने लिखा है ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। बेटा इन चीज़ों को आप लोगों को क्लास याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्लास देखते हैं तो बेटा डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 2436, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 2436, ठीक है। अब क्लास डिवाइजर कितना है 7 प्लस 7 लिखिए, क्वोशेंट कितना है बेटा 348, तो 348 लिखिए, और रिमाइंडर कितना है 0, और कितना है 0, तो वहाँ 0 लिखिए क्लास। अब बेटा देखो ये है LHS और ये है RHS। अगर क्लास हमारा LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, देन वी कैन वेरीफाई द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्लास 2436 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56, 28 और 5 33, 7 3 21 और 3 24। क्लास बोथ वैल्यू आर सेम, बोथ आर सेम। इसका मतलब क्लास अब हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड, क्लास, ठीक है। ये बेटा आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट में क्लास सारे क्वेश्चन में क्लास ऐसे करना है, ठीक है बेटा। आप लोग क्लास आप लोग का होमवर्क किया जाएगा बेटा कि ये जो क्वेश्चन क्लास में पीडीएफ में सॉल्व भी करूंगा, लेकिन आप लोग उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्लास सेंड करेंगे, ठीक है। क्लास डेली आप लोग को सेंड करना है, ठीक है होमवर्क। अब क्लास सेकंड पे आते हैं। क्लास सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्लास इसका ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए, आप लोगों को डाउट बहुत हो जाए, एक क्वेश्चन क्लास और सॉल्व करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन क्लास और सॉल्व कर लेते हैं। बी कर ले बेटा, चलो बी कर लेते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं बेटा। डिवाइड करना है उसके फॉर्मूले पुट करना है 9729 डिवाइड बाई 23, ठीक है। कितना डिवाइड करते हैं 23 9729, ठीक है बेटा। कितना हो गया ना, अब इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, 23 4 जा 4 3 जा 12, 23 4 जा 92, तो 92 5 आएगा 2 आएगा 23 2 जा 46,
कितना आएगा 6 और 3 23 3 जा 69। तो क्लास रिमाइंडर कितना आ गया 0। चलिए क्लास चेक करते हैं। तो क्लास फार्मूला क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक क्लास, क्या होता है फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्लास डिविडेंड कितना है 9729 और क्लास डिवाइजर कितना है 23। कोसेंट कितना आ गया बेटा 423 और प्लस रिमाइंडर क्लास कितना हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 9729 और क्लास इधर क्या हो जाएगा 9729। सो क्लास दिस इज द योर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड क्लास। ठीक है, तो क्लास यही आपका है डिफरेंशियल क्लास, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है क्लास। बस आप लोग उसको अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए क्लास और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए क्लास सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास थर्ड आप लोग सॉल्व कीजिएगा बेटा। ठीक है, थर्ड क्लास में सब उसमें PDF पे सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक, अब क्लास चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ A and B आर टू डिस्टिंक्ट होल नंबर। मतलब क्लास A और B होल नंबर से अलग अलग होल नंबर से। तो क्लास अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे, पूछ रहा है A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A। क्लास से क्वेश्चन आपका है कि अगर A और B हमारे को दो होल नंबर से क्लास। ठीक है, तो A अपॉन B के इक्वल क्या B अपॉन A होगा। क्लास चलिए देखते हैं कैसे। तो क्लास लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं बेटा 2 and 3 आर होल नंबर्स। 2 और 3 के क्लास क्या है होल नंबर्स है। तो क्लास A की वैल्यू कितनी हो गई 2 और B की वैल्यू क्लास कितनी हो गई 3। तो A अपॉन B की बात कर रहा है, तो क्लास A अपॉन B कितना होगा 2 अपॉन 3। ठीक है, और कह रहा है क्लास अब B अपॉन A कितना हो जाएगा 3/2। तो क्लास ये दोनों इक्वल है क्या, ये क्लास इक्वल है, कभी इक्वल नहीं होंगे। तो दिस आर नॉट इक्वल। तो आंसर क्या लिखा जाएगा नो, ए इक्वल नहीं हो सकते। अगर A और B दो अलग नंबर है, होल नंबर है, अगर सेम होते तो इक्वल होते, लेकिन डिस्टिंक्ट। क्लास क्वेश्चन क्या कह रहा है डिस्टिंक्ट होल नंबर। तो क्लास डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है अलग। तो अगर बेटा अलग होल नंबर होंगे तब तो क्लास इक्वल होंगे ही नहीं। तो इसीलिए 2/3 और 3/2 दे आर द नॉट इक्वल टू ईच अदर। एंड इफ द सेम होल नंबर, अगर होल नंबर सेम होगा तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, चलिए क्लास नोट कर लीजिए। क्लास योर थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लास थर्ड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 425 डिवाइडेड बाई 1। ठीक क्लास, तो क्लास अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 425 डिवाइड बाई 1। बेटा अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, इफ वी कैन डिवाइड एनी नंबर फ्रॉम 1 देन द आंसर विल बी सेम नंबर। बेटा यही नंबर होगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 425, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक क्लास, अब आते हैं क्लास बी देखते हैं। बी बेटा बी में क्या कह रहा है 0 डिवाइडेड बाई 425। अब क्लास इसको देखिए बेटा, अगर 0 ऊपर रहेगा और नीचे कोई भी नंबर हो क्लास, तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ये कैसे होगा 0/425, तो इसकी वैल्यू क्लास क्या होगी 0। और अगर 0 नीचे आता
तो क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है क्लास नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर जीरो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे कोई भी वैल्यू होगी तो क्लास द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, अब चलिए क्लास सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्लास क्वेश्चन नंबर एफ सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, एफ टफ है ना, ये